नृत्य की ताल पर बेहाल हो उठा, नृत्य की ताल पर बेहाल हो उठा। अब संभाल अपने को, अब संभाल अपने को, प्रभात हुआ। प्रभात हुआ। सद्गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि नृत्य की ताल पर बेहाल हो उठा। प्रश्न किया है कि नृत्य की ताल पर बेहाल हो उठा, अब संभाल अपने को, प्रभात हुआ। प्रभात हुआ का मतलब संत का दर्शन, संत का मिलन, संत का सत्संग। प्रभात होता है मनुष्य के जीवन में। ये प्रकृति का प्रभात नहीं है, ये जीवन का प्रभात है। और जैसे हम उदाहरण लें कि रत्नाकर डाकू था, वो क्या कर रहा था? माया के इशारे पर नाच रहा था, मार रहा था, हत्या कर रहा था, निर्दयी हो रहा था। लेकिन संत ने क्या कहा कि तू जो ये पाप कर्म कर रहा है, किनके लिए कर रहा है? अपने परिजनों के लिए। तो क्या वो तेरे काम आएंगे क्या? तेरे पाप के भागी बनेंगे क्या? बोले क्यों नहीं बनेंगे? बनेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं उनके लिए तो सब कुछ कर रहा हूं। जब जाके पूछा तो जवाब मिला नहीं, तो बेहाल हो गया, विचलित हो गया। संत को बांध के गया था कि कहीं तो चला जाएगा, अभी पूछ के आता हूं। अपनों पे विश्वास, जो अपने नहीं थे, और जो अपना था उस पे अविश्वास कि तेरा कैसे विश्वास कर लूं मैं कि तू सही बात बता रहा है मुझे। बेहाल हो गया, बहुत विचलित हो गया कि मैंने इनके लिए पूरी पूरी रात जग कर लोगों की हत्याएं करी, अपने प्यार की हत्या करी, पत्नी के लिए मैं इतना इतना गहना लेके गया, बच्चों के लिए खिलौने लेके गया, मिठाई लेके गया, माता पिता के लिए मैं इतना कुछ करता, अब क्या करूं? आया रोता हुआ, परिवर्तन हो गया, प्रभात हो गई जीवन में और संत बन गया और राम की महिमा लिख डाली, ब्रह्म के दर्शन हो गए। जो इंसान लोगों को मारता था, वो एक पक्षी के जोड़े को, शिकारी को मारते हुए देखकर उसको श्राप दे देता है कि इन बेजुबान ने तेरी क्या हत्या, तेरा क्या बुरा किया जो तूने इनकी हत्या कर दी। प्यार कर रहे थे वो पक्षी, और उसी दोहे के जो श्राप दिया था उसी से पूरी रामायण लिखी, एक एक अक्षर से। आकर के पश्चाताप किया कि मेरे से श्राप क्यों लग गया, मैंने क्यों गुस्सा किया। गंगा स्नान करने गए थे, तब ब्रह्मा जी दर्शन देते हैं और कहते हैं कि इसी तेरे दोहे से जो तूने श्राप दिया बहेलिए को, इसी से पूरी रामायण लिखी जाएगी। हो गई ना प्रभात। जब प्राणी को संत मिलता है तो उसके अंदर में दया का भाव आता है, पुण्य भाव जागृत होता है, भावना जागृत होती है, तब वो प्राणी अच्छाई के रास्ते पर। अच्छाई का रास्ता किसे कहते हैं हम? सत्य का रास्ता, ईश्वर का रास्ता, भगवान का रास्ता, ये अच्छाई का रास्ता, सच्चाई का रास्ता है। तो प्रभात हुई, बोला अब तो संभाल ले। संभालने का मतलब जैसे हम चलते हैं तो साड़ी को संभालते हैं, कीचड़ नहीं लग जाए, गोबर नहीं लग जाए,
कोई चीज़ नहीं गिर जाए। गाड़ी चलाते हैं तो ड्राइवर संभाल के चलता है कि कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए। उसी तरह से कह रहे हैं, अब तो संत मिल गए, अब तो संभाल ले, अब तो अपने मन को संभाल ले, अपनी वाणी को संभाल ले, अपने रास्ते को संभाल ले, अपने कर्म को संभाल ले, ताकि बेहाल नहीं होना पड़े, परेशान नहीं होना पड़े। तो कह रहे हैं, नृत्य की ताल पर बेहाल हो उठा। कभी धन, कभी परिवार, कभी कोई, कभी इज्जत, कभी शोहरत, ये सब माया है। रत्नाकर का बताई दिया, हो गया ना बेहाल, नाचना छूट गया ना। पत्नी ढूंढ रही है, स्वामी कहाँ हो, स्वामी कहाँ हो। अब उसको तो वो उसका स्वामी मिल गया ना। तो गुरुदेव थोड़ी कहते हैं तुम अपनों के लिए कोई पाप कर्म करो, किसी को सताओ, किसी को मारो, किसी को गिराओ, मिलेगा तो वही जो मिलना है। सही तरीके से चल करके, सही कर्म करके, सही व्यवहार में जाकर सही रास्ता अपनाओ, तभी सहाय की प्राप्ति होगी, तभी शहंशाह बन के जियोगे और हर वक्त सावधान रहोगे। क्या कह रही हैं, संभाल अपने को, कि संभाल अपने को यानी ज्ञान ले। तू क्या कर रहा है, क्या करने आया था, तेरे जीवन में प्रभात क्यों नहीं हो रही है। तब जीवन में प्रभात होगी और जीवन प्रभातमय यानी ज्ञानमय, प्यारमय होगा। अंधेरा दूर होगा, अज्ञान दूर होगा, जड़ता का भाव खत्म होगा।